हेलो दोस्तों। तो लास्ट टाइम हमने माईसीक्वल में क्रिएट टेबल की थी विद जीयूआई पीएचपी माई एडमिन। तो अभी हम इसके अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे। अभी तक कोई डाटा इसके अंदर इंसर्ट नहीं है, तो हम मैनुअली इंसर्ट कर देंगे यहाँ से। आईडी देखो हमने अनसाइड रखी थी और ऑटो इंक्रीमेंट रखी है, तो हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर कुछ भी एंटर कराने की। वो अपने आप ही वन से स्टार्ट करेगा। तो यूज़र नेम में मैं डाल देता हूँ, जैसे कि राजीव को डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्लास में भी मतलब वो नहीं दिया था कि जिससे मैं आईडी उठा पाऊँ, क्योंकि मल्टीपल टेबल्स मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए। सिंगल टेबल जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ हम अपडेट मॉडिफाई डिलीट कैसे करते हैं। तो सपोज करो फर्स्ट है और इंचार्ज भी मेरा एम के है, कोई एम के टीचर है वो मेरा इंचार्ज है, एम के सर मैं कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गो करूँगा तो एक रो क्रिएट हो गई है। उसने देखो बकायदा यहाँ पे क्वारी भी दी है, जो उसने क्वारी रन की है। ये क्वारी होती है जो इंसर्ट करते होते हैं। तो मैं बता देता हूँ इंसर्ट इनटू, इसका सेंस बिल्कुल बनता है कि इंसर्ट कर दो इसके अंदर टेस्ट डीबी के अंदर। टेस्ट डीबी इज द डाटाबेस नेम एंड टेबल नेम। अगर आप यहाँ टेबल नेम भी दे दोगे कोई इशू नहीं है यहाँ पे ऐसे, क्योंकि अगर आप डाटाबेस यूज़ कर रहे हो पहले आपको डाटाबेस यूज़ करना पड़ेगा। अगर डाटाबेस आप किसी डाटाबेस के अंदर नहीं हो, क्योंकि अभी हमने यूज़र टेस्ट डीबी के अंदर है, तो हमें डाटाबेस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड और हम इसमें हम ले सकते हैं सुनील, और ये क्लास सेकंड में है और इनका इंचार्ज डी के शर्मा है। ओके, तो मैं एक मिनट स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये गो का बटन है, यहाँ पे मैं गो प्रेस करूँगा तो उसने एक इंसर्ट कर दिया है यूज़र्स के अंदर। तो मेरे पास दो रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा तो मुझे वो शो करेगा। एक मिनट, ब्राउज़र पे शो किया तो मुझे दो यूज़र्स राजीव फर्स्ट एंड दिस। ठीक है, तो ये है सिंपल टेबल्स में एडिट अपडेट करना। अब सपोज करो मुझे यहाँ पे एक रिकॉर्ड और क्रिएट करना है, तो मैं क्या रन करूँगा, मैं यहाँ पे रन करूँगा इंसर्ट इनटू। ये कमांड याद रखिएगा, कमांड आपके बहुत इम्पोर्टेंट्स है। यूज़र्स, देन यहाँ पे नेम क्या थे, यूज़र नेम था आपका, और सेकंड क्या था, यूज़र नेम था और क्लास आईडी थी आई थिंक सो, बट मुझे याद नहीं है अभी। क्लास होगा और इंचार्ज देखना पड़ेगा। इसके बाद आपकी वैल्यूज़ आप क्या देना चाहते हो। अभी मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दे सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, आप जो चाहे वो दे सकते हो। तो यूज़र नेम में मैं रख लेता हूँ एक संजय के नाम से रख लेता हूँ। क्लास इसको थर्ड दे देता हूँ और इंचार्ज इसको जी के वर्मा दे देता हूँ। तो ठीक है, मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो उसने एक, जी हाँ, उसने एक क्वेरी रन कर दी है और हमें 3 चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। क्लास थर्ड था, जी के वर्मा था, संजय था। तो दो तरीके हैं यहाँ पे इंसर्ट करवाना और क्वेरीज रन करिए, क्योंकि आप जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखोगे तो आप क्वेरी ही लिखोगे, ना कि ग्राफिकल इंसर्ट और डिलीट करवाओगे। तो सेकंड, अब मुझे चाहिए कि यार मैं अब फर्स्ट में नहीं रहा हूँ, जो सेकंड कर दीजिए यहाँ पे सेकंड। तो मैं इसको सेकंड लिख रहा हूँ जस्ट, और ये मैंने अपडेट क्वेरी चलाई है। ठीक है, तो ये मेरा देखो यहाँ पे सेकंड हो गया है। अभी चेक करोगे एम के शर्मा मेरा इंचार्ज था और मैं सेकंड क्लास में हो चुका हूँ। तो इसमें रन क्या हुआ है, देखो मेन चीज़ ये है, अपडेट कीजिए, यूज़र्स टेबल को सेट कीजिए। यूज़र्स टेबल को सेट करना है क्योंकि मैं किसी कॉलम के अंदर चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने क्लास के अंदर चेंज किया है, क्लास की वैल्यू 2 कर दी है, लेकिन क्लास के अंदर 2 भी है, 3 भी है, काफ़ी है। उसने बोला कि वहीं करे वेयर यूज़र आईडी, जहाँ पे यूज़र आईडी 1 है, यानी कि 1 तो एक ही है। तो इसने क्या किया है, सिर्फ राजीव की वैल्यू ही चेंज की है। अंडरस्टूड। अगर मैं इसको रख लेता हूँ
और इसको मैं एसक्यूएल में जाता हूँ और यहाँ पे रन कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 3 कि आप सेकंड कर दीजिए। अभी मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। अभी थर्ड जो आईडी है, अगर मैं मैं वेयर यूज़ ही नहीं करता तो ये क्या करेगा। अभी 1 मिनट रुकिए, अपडेट कॉपी कर लिया मैंने। तो अभी देखो सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट कहीं नहीं है यहाँ पे। तो अगर मैंने गलती से या फिर मुझे सबके चेंज करने हैं, मुझे सबको फर्स्ट में लेके आना है, ठीक है, तो मैंने इसमें कोई वेयर कंडीशन नहीं दी है कि आपने कहाँ करना है। मैंने इसको बोला है कि आप क्लास 2 को फर्स्ट कर दो, यूज़र्स के अंदर जहाँ क्लास 1 है वहाँ फर्स्ट कर दो। किसी भी मतलब वो कोई चेक ही नहीं कर रहा कि कहाँ पे करनी है, हमने कोई कंडीशन ही नहीं दी उसको। जैसे ही फर्स्ट किया उसने सभी जगह पे फर्स्ट कर दिया, क्योंकि हमने किसी भी इसको डिफाइन नहीं किया था कि आप यूज़र 1 पे जाओगे, यूज़र 2 पे जाओगे, आईडी, क्योंकि यूनिक तो हमारे पास आईडी है ना जस्ट, क्योंकि प्राइमरी की है, प्राइमरी की होगी वो यूनिक भी होगी, ठीक है। तो ये यूनिक थी तो इसलिए हमने कोई डिफाइन नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि यार मुझे तो सिर्फ एक पर्टिकुलर पे करना है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि यार मैं 1 पे तो सेकंड रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो गो कर दीजिए। जो फर्स्ट आईडी, जिसकी फर्स्ट आईडी होगी वो सेकंड में हो जाएगा, बाकी फर्स्ट में रहेगा। तो इंडिविजुअल और ऑल को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है जी। तो ये था हमारा 1 टेबल। अब हम एक सेकंड टेबल और बना लेते हैं। एक मिनट रुकिए, ये यूज़र्स की थी, एक हम टीचर्स की बना लेते हैं। कॉलम इसमें 3 दे लेते हैं। यहाँ पे टीचर आईडी वही फंडामेंटल रहेगा जो था, और एट्रीब्यूट प्राइमरी और ऑटो इंक्रीमेंट और अनसाइंड और टीचर नेम। यहाँ पे करेक्टर रहेगा 100 डिजिट का, और यहाँ पे इंचार्ज के अंदर हम 2 वैल्यू रखेंगे, इसलिए हम एनएम यूज़ करेंगे, ठीक है। एनएम में क्या होता है कि आप 2 वैल्यू ही रख सकते हो, जैसे वाई और नो, ठीक है। सॉरी, हम पहले को नो रखते हैं कि पहले में इंचार्ज नहीं हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू जाएगी नो जाएगी, अगर इसमें हम कुछ वैल्यू डिफाइन नहीं करते हैं। और ये 2 ही वैल्यू पिक करेगा, थर्ड वैल्यू कोई पिक ही नहीं करेगा। अगर हम कुछ कर दे, यहाँ पे यस कर दे, वाई कर दे, वाई स्मॉल भी करेंगे तो भी पिक नहीं करेगा। ये सिर्फ ये एन और वाई ही वैल्यू पिक करेगा, और वो भी स्ट्रिंग के अंदर, दे आर स्ट्रिंग नॉट ए इंटीजर, ओके। ये हमेशा स्ट्रिंग ही रहेंगे, चाहे 1 2 3 भी क्यों ना दे ले तो भी ये स्ट्रिंग ही रहेंगे। तो ये हमारी इंचार्ज की वैल्यू होगी है, ठीक है। तो हमने सेव कर दिया है। अब हम यूज़र्स को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, यूज़र्स को हम मॉडिफाई करेंगे, और हम चाहते हैं कि जो इंचार्ज है ये हमारा चेंज हो जाए। इंचार्ज अब हम आईडी देंगे यहाँ पे, और इन्हें देंगे हम 255 ही दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो अभी हम यहाँ पे फॉरेन की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी उस फंडामेंटल में आपको नहीं लेके जाऊँगा। अभी जस्ट सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि हम कैसे 2 टेबल्स को कंबाइन करेंगे, ठीक है। ये लाइन थोड़ा सा प्रोजेक्ट जो है लंबा हो रहा है, बट कोई ना, मैं क्विकली करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे इंचार्ज आईडी 0 आ गई है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इंचार्ज आईडी को चेंज कर देता हूँ। सॉरी, इंचार्ज की बजाय अगर टीचर होता तो यहाँ पे वो बेटर था, करेक्ट। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। वो इंचार्ज भी वहाँ पे गलत है, बट कोई इशू नहीं। अभी मैं इस पर टीचर आईडी कर देता हूँ कि इस क्लास को पढ़ाता कौन है। टीचर आईडी दिस सफिशिएंट, ओके।
यहाँ पे टीचर आईडी आ गया है और मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 टेबल हैं, टीचर्स है और यूज़र्स है। टीचर्स में क्या है मेरे पास स्ट्रक्चर क्या है, टीचर आईडी का है, टीचर नेम का है और इंचार्ज का है। वो इंचार्ज है कि नहीं है, ठीक है, तो ये हम बाद में कर लेंगे वो सब कैलकुलेशंस। अब मुझे देखो, अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि मेरा टेस्ट भी है, अब टीचर का नेम मुझे लेके आना है। देखो इसमें कहीं टीचर का नेम नहीं है, जस्ट आईडी है। मैं यहाँ पे टीचर की आईडी को चेंज कर देता हूँ, इसकी आईडी 1 कर देता हूँ और इसकी आईडी 2 कर देता हूँ और इसकी आईडी 3 कर देता हूँ। देखिए अब मैं आपको फॉरेन की का थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने 1 2 3 किया, अगर ये फॉरेन की टीचर आईडी इस टीचर आईडी की फॉरेन की होती तो वो पहले चेक करती कि जो वैल्यू आप दे रही हो वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है, ठीक है। तो वो सिर्फ 1 1 को देती, 2 और 3 पे एरर देती क्योंकि उसको वो टीचर आईडी वहाँ पे नहीं मिलती। हमने अभी फॉरेन की अप्लाई नहीं किया है, इसलिए ये चीज़ें वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल हम एक क्वेरी रन करेंगे। ये क्वेरी आपकी मेन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये ही आपके इस लेक्चर का मकसद था। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपकी कमांड आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड आती है ज्वाइन की, ज्वाइन टेबल, ठीक है। सेलेक्ट, पहले आपको मैं दिखा देता हूँ फ्रॉम यूज़र्स कि यूज़र्स के अंदर क्या क्या है। यूज़र्स के अंदर 3 रिकॉर्ड है मेरे, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे टीचर्स भी चेक कर लेता हूँ। टीचर्स तो सॉरी, ओके, वी डिडंट, हमने एक्चुअली टीचर में कुछ ऐड ही नहीं किया ना, तो इंसर्ट कर देते हैं हम। टीचर का नेम लिखते हैं राम, इंचार्ज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हैं। अब देखो टीचर आईडी 1 है और राम उसका नेम है टीचर का। कल को हो सकता है उस क्लास में टीचर चेंज हो जाए, तो आप ये थोड़ा ना कि हर यूज़र पे जाके चेंज करोगे इसको कि यार टीचर चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। इससे बेटर है कि आप इसमें ही इसमें चेंज करोगे तो हर जगह रिफ्लेक्ट अपने आप ही कर देगा। तो अभी हम एसक्यूएल क्वेरी रन करते हैं। चलो अभी हम टीचर्स चेक करते हैं कितने टीचर्स हैं इसके अंदर। तो एक ही टीचर है, गुड है। तो अब मुझे चाहिए है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। मैं भी एक क्वेरी दिखा देता हूँ, स्टार फ्रॉम users as A and teachers as T, where not where, सॉरी ये रख दिया है। और हाँ जी, तो यहाँ पे एज लगाओ या ना लगाओ, एज यू विश। यहाँ पे करो आप इनर ज्वाइन टीचर एज टी ऑन। ऑन क्या करोगे, यहाँ पे क्या था, जो ए है ए डॉट टीचर आईडी, जो ए टेबल थी उसके अंदर एक टीचर आईडी थी, इज इक्वल टू है बी डॉट टीचर आईडी। कि जो बी में टीचर आईडी है, जो ए में टीचर आईडी है, वो सब दिखाओ जिसमें दोनों सेम है।
ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक रिजल्ट आएगा। ओ ओह सॉरी, बी इज नॉट देयर, टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूज़र आईडी आ गया, यूज़र नेम आ गया है, और टीचर आईडी आ गया, टीचर क्योंकि हमने स्टार लगाया तो सभी चीज़ें आ गई है, राम भी आ गया क्योंकि एक ही टीचर की हमने एंट्री ठीक की थी, इसलिए राम आ गया है, बाकी 2 कॉलम नहीं आए हैं। वो कॉलम कैसे आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। देखो इसके अंदर 3 जॉइंट्स होते हैं मोस्टली, वैसे तो काफ़ी सारे जॉइंट्स होते हैं, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, सॉरी आउटर को हम नहीं डिस्कस करेंगे, इनर, लेफ़्ट और राइट। ठीक है, इन तीनों का मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा क्या होता है, और आउटर भी क्या होता है वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ये सब कैसे आया। तो कृपया अगर नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देख ले अच्छे से। देखो इसमें सभी वैल्यूज़ आ गई हैं, मैं आपको समझा देता हूँ क्विकली। ये यूज़र्स था तो यहाँ पे टीचर आईडी है, टीचर आईडी में 1 था। ठीक है, 2 भी है, 3 भी है, बट टीचर आईडीज़ के अंदर सिर्फ 1 है, तो उसने जो मैच किया था, हमने टीचर आईडी किया था, तो उसने वो 2 वैल्यू इसलिए नहीं उठाई क्योंकि उसके अंदर टीचर आईडी उसको नहीं मिली है। इनर ज्वाइन में यही होता है, जो कॉमन रहेगा दोनों में वही रिकॉर्ड आपको शो करेगा, बाकी रिकॉर्ड शो नहीं करेगा। धन्यवाद, जय हिंद।